संतुलित आहार का मतलब सिर्फ कैलोरी गिनना नहीं है। यह आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से पोषण देने के बारे में है, जो आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। हम जो खाना आमतौर पर एक दिन में खाते हैं, वही हमारा आहार है। विकास और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को जरूरत है, बिल्कुल सही मात्रा में साथ न तो एक बहुत ज्यादा और न ही दूसरा बहुत कम। आहार में अच्छी मात्रा में फाइबर और पानी भी होना चाहिए। ऐसे आहार को ही संतुलित आहार कहा जाता है। अपनी खाने की प्लेटों को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करके कल्पना करें, जिनमें से प्रत्येक प्लेट रंग बिरंगे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरा हो। इनमें से प्रत्येक भाग हमारे स्वास्थ्य के सही निर्माण करने में योगदान देता है, जो आपके दिन प्रतिदिन की गतिविधियों और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करता है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग और चना, किण्वित खाद्य पदार्थ, दक्षिण भारतीय खाद्य पदार्थ जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिष्टी रोटी, अनाज और दालों से बने थेपला, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां और ऐसे अन्य खाद्य पदार्थ कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति बिना किसी महंगी खाद्य सामग्री के संतुलित आहार खा सकता है। सही तरह का खाना खाना ही काफी नहीं है, इसे पकाकर खाना भी चाहिए। भोजन को सही तरीके से पकाएं ताकि उसके पोषक तत्व नष्ट न हो। यदि सब्जियां और फल इन्हें काटने या छीलने के बाद धो लें, इससे कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। कई सब्जियों और फलों के छिलकों में विटामिन और खनिज होते हैं। इसी तरह चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि खाना पकाने से खाने का स्वाद बेहतर होता है और इसे पचाना आसान होता है। साथ ही खाना पकाने से कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। खाना पकाने के दौरान अगर ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जाए और फिर फेंक दिया जाए, तो कई उपयोगी प्रोटीन और काफी मात्रा में खनिज नष्ट हो जाते हैं। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। क्या हमारे आहार में कुछ फल और कच्ची सब्जियां शामिल करना समझदारी नहीं होगी? क्या आपको लगता है कि वसा में तले हुए भोजन जैसे समोसा और कचौरी, नाश्ता, मलाई, पूरी, रबड़ी और पेड़ा, मिठाई ज्यादा खाना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है और हम मोटापे नामक बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। अतः जितना संभव हो सके उतना ही फास्ट फूड, ज्यादा तले भुने भोजन से बचें। आजकल बच्चे और बड़े दोनों ही ऐसे खानों की वजह से हृदय रोग, मोटापा, सफेद बाल, कमजोर शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के शिकार बन रहे हैं। इसलिए दूध, दही, छाछ, फलों और सब्जियों को आपके दैनिक सेवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। अपनी प्लेट में चमकीले संतरे, हरी सब्जियां और गहरे लाल रंग की सब्जियां भरकर देखें। ये खाद्य पदार्थ विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। रंगों के इंद्रधनुष का लक्ष्य रखें, क्योंकि अलग अलग रंगों से युक्त सब्जियों, अनाजों, फलों, मांस, मछलियों से बने व्यंजन विभिन्न स्वास्थ्य लाभों को दर्शाते हैं। यह ध्यान रखें कि आपके भोजन में मौसमी अनाज, फल तथा सब्जियां अवश्य शामिल हो, ताकि आपके आहार में विविधता और ताजगी बनी रहे और साथ ही आपका भोजन भी मजेदार बना रहे। इसके बाद साबुत अनाज के बारे में बात करते हैं। क्विनोआ या ब्राउन राइस के एक बड़े कटोरे की कल्पना करें, जो आपको ऊर्जा और फाइबर प्रदान करता है। गेहूं, बाजरे, मक्के के ताजे आटे से बनी गर्म गर्म रोटियां और कभी कभी साबुत अनाज भी पाचन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं और हमारे शरीर में स्थिर रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे आपको लंबे समय तक ऊर्जा और ताकत से भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों से बचना आसान हो जाता है। संभव हो तो सफेद ब्रेड की जगह साबुत अनाज के विकल्प चुनें। इस तरह के सोचे समझे भोजन के विकल्प हमारे शरीर में स्थायी ऊर्जा और बेहतर मेटाबॉलिज्म की नींव रखते हैं। प्रोटीन संतुलित आहार का एक और महत्वपूर्ण घटक है। अपनी प्लेट में ग्रिल्ड चिकन का स्वादिष्ट टुकड़ा या मीट के शाकाहारी विकल्प, दाल या छोले जैसे पौधे आधारित विकल्प की कल्पना करें। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मदद करते हैं और वे प्रतिरक्षा कार्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। दिक्कतें हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके शरीर को सभी आवश्यक अमीनो एसिड मिलते हैं।
पशु और पौधे के स्रोतों का मिश्रण शामिल करने का प्रयास करें। साथ ही घी, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, एवोकाडो और नारियल तेल जैसे स्वस्थ वसा को न भूलें, जो हार्मोन उत्पादन और मस्तिष्क स्वास्थ्य में भूमिका निभाते हैं। अंत में, हाइड्रेशन एक संतुलित आहार का अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है। पूरे दिन अपने निरंतर साथी के रूप में एक ताजा गिलास पानी या हर्बल चाय की कल्पना करें। हाइड्रेटेड रहने से पाचन, पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता मिलती है और आपकी त्वचा चमकदार बनी रहती है। अपनी गतिविधि के स्तर और पर्यावरण के आधार पर कम से कम 8 गिलास पानी या उससे अधिक का लक्ष्य रखें। इन तत्वों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आप एक स्वस्थ, अधिक संतुलित जीवन शैली की ओर बढ़ सकते हैं। संतुलित आहार की ओर बढ़ना इतना भी कठिन नहीं है, बल्कि इसे स्वाद की यात्रा के रूप में देखें, जहां हर भोजन आपके स्वस्थ होने की ओर एक कदम है।